हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे मैथ के वीवीआई प्रश्न जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रीवियस प्रश्न है और प्रश्न जो है मॉडल सेट्स है, मॉडल सेट से लिया गया प्रश्न है। आप देख लीजिए, इसके पहले जो प्रश्न है ये 172 नंबर हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके पहले 1 से 71 तक हम लोग बना चुके हैं लगभग। तो प्रश्न दिया है 10 15 डिग्री, 10 20 डिग्री, 10 70 डिग्री, 10 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं, -1 है, 2 है, 0 है, 1 है। तो इसका मान जब 10 15 है, ध्यान दीजिएगा 10 15 है और डिग्री है, और ये इंटू है 10 20 डिग्री है, ठीक है, और 10 70 डिग्री है, 10 75 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए 75 डिग्री हो गया। अब देखिए इसमें क्या है कि ये 70, इसमें से किसी एक को आप चेंज कर दीजिए कट के पदों में। तो कट के पदों में करिएगा तो ये 10 20 है ना, तो कट के पदों में ये हो जाएगा 20। और फिर इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो मान लीजिए ये 10 15 है और इसको चेंज करिएगा तो कट 15 हो जाएगा। तो इतना का मान 1 होता है, ठीक है, क्या हो जाता है, 1 होता है। आप चेंज कर सकते हैं 10, आपको 20 और 20 के पदों में करना है तो 20 रहने दिए। यहाँ आपका 10 था, 10 90 में से कितना घटाइएगा तो 70 आ जाएगा। देख लीजिए 70 है ना, 10 70, तो 90 में से 20 जाएगा 70 हो जाएगा। लेकिन फार्मूला की दृष्टि से कितना हो जाएगा, 20 डिग्री है और 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 गुणे 1 यानी 1 आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए प्रश्न दिया है, यदि सूर्य की किरण एक झुकाव 45 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री होता है तो एक मीनार की छाया 50 मीटर घट जाता है। देखिए ये ग्राफ आपका इस रूप में हो जाएगा, यहाँ से लिख दीजिए कि 45 हो जाएगा। मान लीजिए ABC हो गया, ये 45 डिग्री का बना रहा है, फिर घट जाता है 50, घट जाता है यहाँ डी बिंदु, यहाँ से 50 घट जाता है, 50 सेंटीमीटर कहता है, 50 मीटर घट जाता है, ठीक है। तो ये दूरी तो समान है, यानी AB बराबर हो जाएगा BC हो जाएगा। समझ में आया ना। तब आप ये 60 डिग्री का निकाल लेंगे तो 60 डिग्री का कितना हो जाएगा, AB बटा ये हो जाएगा BD, ठीक है। तो BD का मान कितना होगा, BC यानी √3, और यहाँ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान दीजिए √3 हो जाएगा। और BD जो होगा AB बटा टोटल कितना है BC है, तो हम BD निकालेंगे तो BC माइनस 50 हो जाएगा। तो BC किसके बराबर है, AB का, तो AB माइनस 50 कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, अब बता दो कितना हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा √3 AB माइनस में 50, ठीक है, अब बराबर में AB, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा √3 AB, ठीक है ना, माइनस 50 √3 बराबर में AB, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिएगा कि AB को AB के पास लाइए, तो √3 AB अब माइनस AB अब बराबर में 50 √3 AB। तो यहाँ से यदि हम कॉमन कर लेते हैं मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, कॉमन कर लेते हैं, यानी AB हम ले लेते हैं तो हमारा बचता है √3, माइनस में 1 बच जाएगा, बट्टा में बराबर में 50 √3 हो जाएगा। ये AB का मान हम लोग ज्ञात करेंगे तो 50 √3 बट्टा में √3 माइनस 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, परमीकरण विधि से कर दीजिए इसको, तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। आप इसमें गुणा करिएगा तो यहाँ प्लस करके गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 50 √3 और √3 प्लस में 1 बटा में A प्लस B द होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 यानी 2, 25 दूना 50, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है, 3 3 3, और इससे हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3,
इस रूप में यदि आपको दिखता है इसमें तो आंसर आप लगा दीजिए, आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई, ठीक है, क्या है, बराबर हो। तो आप बताइए, लंबाई छाया, मान लीजिए कि सूर्य के किरण के जो छाया है, ये मान लीजिए एगो खंभा है और इसका छाया है, दोनों का लंबाई बराबर होगा, तो अर्थात ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का बनेगा, तो 45 डिग्री का बनेगा। 45 डिग्री का कोण बनेगा। और कोणे पूछ रहा है तो π/4 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन है तो हम दिखा सकते हैं कि ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, बी नंबर। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 175। एक 6 मीटर ऊंचाई वाले खंभे की पृथ्वी पर छाया इतना है। ये वो खंभा है बाबू, ध्यान देना, ये 6 मीटर है खंभा, इसकी छाया है 2√3 मीटर। ठीक है, और ये कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, तो ये कोण बताना है। ठीक है, तो आप ले लीजिए टेन थीटा ले लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए। थीटा लीजिएगा तो लंब बटा आधार हो जाएगा, तो 6/2√3 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया, 3/√3 गुणे √3/√3। अब कितना हो जाएगा, 3√3/3 3 9 को 3 3 3 कट गया। अब कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर √3। अब कितना का मान है बाबू, टेन थीटा बराबर टेन 60 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब है 6 मीटर, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, 4 मीटर लंबी है। उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई बताइए। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है कि 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर है। वृक्ष है, इसका 4 मीटर छाया है, 6 मीटर ऊंचाई है, वृक्ष हो गया। ठीक है, फिर कहता है कि उसी समय खंभे की छाया इतना मीटर है। ये खंभा है, ये खंभा की जो छाया है 50 है, तो खंभा की लंबाई बताना है। ठीक है, त्रिभुज जो होंगे समरूप होंगे तो भुजाएं समानुपाती होगी, तो हो जाएगा 6 मान लीजिए ये खंभा है, पी हम ले लेते हैं इसकी ऊंचाई, तो 4/50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 और 25 दूना 50, और यहाँ हो जाएगा 2 दूना 2 3 6 3 हो जाएगा, यानी 3/p बराबर 1/25, यानी 25 3 75 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आंसर 75 मीटर आ जाएगा, इसमें 75 है। ठीक है, ये हो जाएगा 75 मीटर में आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि दो मीनार की ऊंचाई H1 तथा H2 के पदों की मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा बनाए जाने वाले कोण का माप क्रमशः 60 डिग्री 30 डिग्री है, तो H1 H2 बराबर होगा। तो H1 H2 बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहा है यदि दो मीनार की ऊंचाई H1 तथा H2 के पदों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा बनाए जाने वाले कोण का मान क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हो, तो H1 H2 ज्ञात कीजिए। इसमें होता क्या है मेरे दोस्त कि दो मीनार है, दोनों को ऊंचाई दिया है। ठीक है, दोनों को ऊंचाई दे दिया। देख लीजिए, यहाँ 2 मीनार है, एक का ऊंचाई H1 है और एक की ऊंचाई H2 है। एक का कोण 60 डिग्री है तो एक का कोण 30 डिग्री है। दोनों से यदि हम H1 और H2 निकालेंगे तब देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ होता है क्या कि अब 10 हम ले लेते हैं, 10 60 डिग्री ले लेंगे तो हो जाएगा H1 बटा
H1/P ले लीजिए, इसको आधार को P मान लीजिए, इसके आधार भी P, इसके आधार भी P ले लीजिए, इतना हो गया। फिर हम इसको ले लेंगे तो 10 30 हो जाएगा, 10 30 का ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका H2/P हो जाएगा। बाबू ध्यान देना, H2/P हो जाएगा। अब कहता है कि इसका अनुपात बताइए, तो H1/P अब बटा करेंगे तो P/H2 हो जाएगा, यानी 10 60 का मान √3 होता है और इसका मान 1/√3 होता है, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा H1/H2, ये हो जाएगा √3/1 गुणे √3/1 यानी 3/1, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 3:1, इतना हो जाएगा 3:1। तो आपका 3:1 वाला उत्तर सही होगा। यही आपका प्रश्न है। यदि दो मीनार ऊंचाई H1 तथा H2 के पदों की मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा बनाए जाने वाले कोण का मान क्रमशः 60 तथा 30 डिग्री हो तो H1/H2 बराबर होगा किसके, तो अभी हमने निकाला था किसका होगा 3:1 के। ठीक है, फिर कहता है सरल रेखा x बराबर -1 तथा y बराबर +4 से निरूपित की जाती हैं तो कौन सा सही होगा। तो देखिए एक दूसरे पर क्या होगा, लंबवत होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे होगा तो आप देख लो कि ऐसे आप ग्राफ खींच लेते हो, ठीक है, ऐसे खींच लेते हो। यहाँ x का दिया है -1, y का दिया है +4, ठीक है। तो अब यहाँ से यदि हम खींचते हैं तो ये -1 वाला है जो y के समानांतर है, और यहाँ से खींचते हैं तो ये प्लस वाला 4 है जो x के समानांतर है। तो ये रेखा जो है एक दूसरे के क्या है, यहाँ कितना डिग्री का कोण बनाता है 90 का, यानी लंब है, लंबवत है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, चलिए आज तक इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।